नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार आप अपने अध्ययन के क्रम को बिल्कुल विधिवत जमाए हुए हैं, निरंतर अपना क्रम जारी है। आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान अध्याय 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन की हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में आपने विधिवत तरीके से कंटेंट देखा भी है कि हमें किस प्रकार से इसको पढ़ना है, किस प्रकार से हमें इसको देखना है। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो जीव विज्ञान में आपके अभी तक 1 से 6 चैप्टर जो हैं आपने अध्ययन का कार्य सुचारू किया है। अब इनमें से जो चैप्टर हटा दिए गए, जिसे विधिवत क्लास में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो अध्याय 7वां भी आज हम कर रहे हैं, विधिवत आपके पूरे कोर्स में इसको दे रखा है। तो अध्याय 7वां जो है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। अब यहाँ पर हम प्राणियों की बात करेंगे। इससे पूर्व आपने पात्रों की चर्चा कर ली थी। तो सबसे पहले प्राणी उत्तक, यानी कि हमारे जीवन में जो सजीव हैं, यानी जो प्राणी हैं, प्राणियों में उनका जो शरीर है विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र और उत्तकों से मिलकर बना है। विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं हैं, जैविक प्रक्रम है, जिसमें पोषण, श्वसन, सर्जन, जितने भी क्रियाएं हैं, इन सब क्रियाओं को करने के लिए विशेष प्रकार के तंत्र होते हैं। इन तंत्रों में जो उत्तक होते हैं, तो प्राणी उत्तक जो लिखा है, तो उत्तक की डेफिनेशन क्या होगी? तो समान संरचना एवं कार्य को करने वाली कोशिका समूह को उत्तक कहते हैं। इन्हीं उत्तकों के माध्यम से हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं जो संपन्न होती हैं। साथ में सभी मिलकर अंग और अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और विभिन्न प्रकार के तंत्रों के माध्यम से हमारा शरीर जो है वो संचालित होता है। तो यहाँ पर आप प्राणी उत्तक की चर्चा हम करेंगे और प्राणी उत्तक को देखें। आपके इस बुक में प्राणी उत्तक जो होते हैं, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उपकला उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक और चौथा है तंत्रिका उत्तक। इस प्रकार से हमारे शरीर में, यानी कि प्राणियों के शरीर में निम्न 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। आज हम यहाँ पर 2 की चर्चा करेंगे और शेष भाग जो है, जो अगले वीडियो नोट्स के रूप में हम देखेंगे। तो यहाँ पर उपकला की बात करेंगे। सबसे पहला जो उत्तक है उपकला उत्तक, यानी कि हमारे शरीर को एक पूरे आवरण से ढका हुआ आप देख रहे हैं, यानी कि त्वचा जो है, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी अंग तंत्र हैं, हमारा जो शरीर है वो विशेष प्रकार के उत्तक से ढका होता है और उसमें उपकला उत्तक सम्मिलित होते हैं। तो उस उपकला जो होती है वो शरीर के साथ साथ विभिन्न प्रकार की कोशिका और अंगों को आवृत किए होती है, यानी कि उपकला उत्तक सम्मिलित है, यानी कि उसी द्वारा हमारा पूरा शरीर अंग ढके हुए होते हैं। तो उपकला उत्तक जो है शरीर में सुरक्षा का कार्य करती है और ये 2 भागों में बटी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सरल उपकला उत्तक और संयुक्त उपकला उत्तक। अब जिस प्रकार इनके नाम है सरल उपकला, इनकी संरचना भी इस प्रकार से सरल रूप में होती है। दूसरा है संयुक्त उपकला उत्तक, इनमें कुछ कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं और जो मिलकर एक विशेष प्रकार के संधि का निर्माण करती है। तो यहाँ पर सरल की अगर बात करें तो सरल उपकला उत्तक ऐसा उत्तक जिसकी संरचनाएं सरल रूप में होती हैं, जो 1 या 2 या 2 से कम की कोशिकाओं के रूप में एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। यहाँ पर सरल जो उपकला उत्तक है, इसमें आप देखें ये सरल प्रकार हो सकता है, घनाकार, यानी कि इनकी जो कोशिकाएं हैं वो इस रूप में घनाकार कोशिकाएं, इनका आकार बिल्कुल घन जो होता है, घना उसके आकार की होती हैं। और तीसरा जो है सरल वो है स्तंभाकार। इनकी संरचना जो स्तंभानुमा, आप छोटे छोटे डायग्राम को अगर देखेंगे तो आपको इस रूप में बिल्कुल आपको नजर आएगा किस प्रकार की इनकी संरचना बनी हुई है। तो सरल जो प्रकार है वो सल्की सरल, घनाकार सरल और स्तंभाकार सरल रूपी, ये इनकी संरचना इस रूप में होती है, यानी कि संरचना सरल लेकिन इनकी आकार इस प्रकार से। इनके चित्र को देखेंगे तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई और शरीर के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को जोड़े रखती हैं और इनका रूप विभिन्न प्रकार से हो सकता है या होता है, जो सरल रूप में पाई जाती है।
दूसरी हम बात करेंगे संयुक्त की। संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए, आपस में एक दूसरे से बंधे हुए, जिसका उदाहरण हमने त्वचा, जो उपकला उत्तक में पहले हमने लिख लिया था कि इस प्रकार के उत्तक में सम्मिलित जो भाग है त्वचा होती है, जो हमारे बाहरी आवरण से ढके हुए रहती है और सभी अंगों की सुरक्षा करती है। अब संयुक्त जो उपकला उत्तक है वो अन्य प्रकार की कोशिकाओं और उत्तकों से दृढ़ और मजबूती रूप से बंधकर ये दूसरे पदार्थों से आवश्यक रूप से संधि का निर्माण करती है। अब ये संधि जैसे दृढ़ संधि यानी कि मजबूती से बंधी होती है, आसंधि और अंतराली संधि। इस प्रकार से तीन संधियां जो होती हैं वो हमारी त्वचा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होती हैं, जो त्वचा से जुड़ी हुई होती है मजबूती से। तो ये जो संयुक्त है यानी कि आपस में जुड़कर उपकला उत्तक का निर्माण करती है। और इस पूरे का कार्य अगर देखें तो सुरक्षात्मक रूप से देखा गया है कि पूरे शरीर के आंतरिक भागों और शरीर के बाहर के जो भाग हैं जिनसे उनकी सुरक्षा करना, विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण कर आवश्यक अंगों तक जो इसका समाधान है जो सरल संयुक्त उपकला उत्तक के द्वारा किया जाता है। आप जैसे जैसे इसके अंदर पढ़ेंगे इसके एक एक एग्जाम्पल और इसके छोटे मोटे जो डायग्राम है जिसे नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो उपकला उत्तक हो गया, जो त्वचा याद रखें तो कंप्लीट रूप से आप इसको समझ जाएंगे। दूसरा जो उत्तक है उसकी हम चर्चा करेंगे संयोजी। अब इसके नाम को देखो, संयोजी यानी कि विभिन्न प्रकार के अंगों को आपस में जुड़े रखना। इसका जो एग्जाम्पल है, रक्त की बात करें, ब्लड की बात करें तो रक्त पूरे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों और ऑक्सीजन को लेकर आवश्यक अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि रक्त पूरे शरीर में जो है वो परिवहन करता है, यानी सभी अंगों को बांधे रखता है। तो संयोजी उत्तक सभी का संयोजन, कनेक्ट जिसको कहते हैं कनेक्टिंग जो पावर होता है रक्त में, साथ में अस्थि और उपास्थि ये भी संयोजी उत्तक में सम्मिलित है। तो संयोजी उत्तक के भी आगे तीन प्रकार यहाँ पर दे रखे हैं। लचीले संयोजी उत्तक जिसका एग्जाम्पल है त्वचा, सघन संयोजी उत्तक जिसमें विभिन्न प्रकार के तंतु आपस में जुड़े होते हैं, और तीसरा विशिष्टीकृत जो होते हैं जिसमें अस्थि और उपास्थि आती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे संयोजी उत्तक में रक्त की संरचना को भी आपने देखा है। रक्त की संरचना जैसे प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा जो रक्त का 55% भाग बनता है, 55 का 90% इसमें जल होता है जो घाटे पीले रंग का पदार्थ होता है। और रक्त में रक्त कणिकाएं होती हैं जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर बिंबाणु। इस प्रकार से रक्त जो है विभिन्न तरल भाग और पोषक पदार्थों को लेकर हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। जिसमें लचीले संयोजी उत्तक जैसे त्वचा की बात करें तो त्वचा से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के जो भाग हैं वो संयोजी उत्तक के निर्माण में सहायक होते हैं। सघन जिसकी बात करें तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे तंतु होते हैं जो जुड़कर त्वचा से एक संधि का निर्माण करते हैं, जो सघन रूप में जुड़े होते हैं और संयोजी उत्तक का निर्माण करते हैं। इसके बाद कुछ विशिष्टीकृत संरचनाएं हैं जिसमें अस्थि और उपास्थि सम्मिलित हैं, जो हमारे शरीर का जो आवरण के अलावा जो ढांचा निर्माण करती हैं, जिसमें अस्थि और उपास्थि प्रमुख हैं। ये विभिन्न प्रकार की अस्थियां और उपास्थियां जुड़कर विशिष्टीकृत संयोजी उत्तक का निर्माण करती हैं और विभिन्न प्रकार के शरीर में कार्यों को संपादित करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्राणी उत्तक में उत्तक क्या होते हैं तो विभिन्न प्रकार की संरचनाओं और समान कार्य को करने वाली कोशिका समूह होती हैं। तो यहाँ पर आज हम उपकला और संयोजी दो उत्तकों की हमने यहाँ चर्चा की है। तो आप अभी इन्हीं दोनों के नोट्स जो है नोट करेंगे, इन्हीं के बारे में आप अध्ययन करेंगे। शेष जो उत्तक हैं पेशी और तंत्रिका, इनकी चर्चा हम अगले नोट्स और वीडियो के माध्यम से करेंगे। तब तक आप इन दोनों उत्तकों के बारे में और अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। इनके अंदर आए हुए डायग्राम, इनके अंदर एक एक एग्जाम्पल और विभिन्न प्रकार की डेफिनेशन को अगर देखेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि उत्तक वाला जो चैप्टर है वो आप अक्सर 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इन दोनों ही चीजों को आप अच्छे से समझ लें, इनके प्रकार को देख लें, इनके एग्जाम्पल को देख लें, इनके डायग्राम को देख लें और विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को आप नोट्स और वीडियो के माध्यम से समझें, जिससे कि आपका टॉपिक और भी इजी हो जाएगा। और धीरे धीरे हम इसको आगे गति दे रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक आप निश्चित तौर पर इसका अध्ययन करें, अपने नोटबुक में नोट करें और अच्छे से समझें। धन्यवाद। जय भारत।